क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्या है? नहीं, वो डॉलर या बिटकॉइन नहीं है। वो है आपका अटेंशन, ध्यान। आप इसे उन लोगों को मुफ्त में दे देते हैं जो आपकी परवाह नहीं करते। उन स्थितियों को देते हैं जो आपको थका देती है। और क्योंकि आप इसे इतनी आसानी से बांट देते हैं, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। आज रॉक इनसाइड पर हम निकोलो मैकियावेली की डार्क साइकोलॉजी के जरिए सीखेंगे कि कैसे अपनी अटेंशन वापस लेकर आप किसी के भी ईगो को चकनाचूर कर सकते हैं। दोस्तों, महान रणनीतिकार मैकियावेली ने फ्लोरेंस के दरबारों में एक बात गौर की थी। सबसे शक्तिशाली वो नहीं थे जो चिल्लाते थे, बल्कि वो थे जो संकट के समय भी खामोश रहकर अपने दुश्मन को कुछ नहीं देते थे। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेलिशन। ये कोई बचकानी हरकत नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपके दुश्मन को एक भूत में बदल देता है। मैकियावेली ने लिखा था, नजदीकियां नफरत और तिरस्कार को जन्म देती है। आप सोचते हैं कि हमेशा मददगार और उपलब्ध रहने से लोग आपकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल नहीं। आप उन्हें खुद को एक यूटिलिटी जैसे नल का पानी या बिजली समझने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोग आपको तभी याद करते हैं जब आप काम करना बंद कर देते हैं। अपनी ताकत वापस पाने के लिए खुद को रेयर बनाइए। जब आप इग्नोर करते हैं तो आप अपनी पहुंच की कीमत बढ़ा रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, एक सम्राट बाजार से गुजर रहा है और एक आम आदमी उस पर पत्थर फेंकता है। अगर सम्राट रुक कर चिल्लाता है तो खुद को उस आदमी के बराबर ले आता है, लेकिन अगर वो बिना पलक झपकाए चलता रहे तो वो पत्थर फेंकने वाला इंसान उसके लिए सिर्फ एक मामूली शेर बनकर रह जाता है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप उन्हें ये पावर देते हैं कि वे आपका मूड खराब कर सके। उन्हें अनदेखा करना ये बताता है कि मेरे रियलिटी में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सावधान रहे, जब आप किसी टॉक्सिक इंसान को इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वे शांत नहीं होंगे। वे और तेज चिल्लाएंगे, आप पर झूठे आरोप लगाएंगे और आपको बुरा महसूस कराएंगे। तो वे शांत नहीं होंगे, वे और तेज चिल्लाएंगे, आप पर झूठे आरोप लगाएंगे और आपको बुरा महसूस कराएंगे। साइकोलॉजी में इसे एक्सटेंशन ब्रस्ट कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका तरीका काम कर रहा है और वे अपना कंट्रोल खो रहे हैं। मैकियावेली की सलाह मानिए, इस तूफान के दौरान अपनी खामोशी को अपना बॉडीगार्ड बना लें। अंत में आता है घोस्ट प्रोटोकॉल। ये सिर्फ दूसरों को इग्नोर करना नहीं, बल्कि दुनिया की नजरों से गायब हो जाना है। सोशल मीडिया छोड़ें, फालतू ग्रुप से निकलें और अपनी डीप वर्क की गुफा में चले जाएं। जब आप 6 महीने बाद एक बेहतर शरीर, बेहतर बैंक बैलेंस और शांत दिमाग के साथ वापस आएंगे तो दुनिया आपको टेक्स्ट नहीं करेगी, बल्कि आपका सम्मान करेगी। घोस्ट प्रोटोकॉल को प्रभावी ढंग से लागू करना सामाजिक गतिशीलता का सबसे शक्तिशाली विकल्प माना जाता है, जिसे न्यूक्लियर ऑप्शन भी कहा जाता है। इसे सही तरीके से करने के लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना चाहिए। डिजिटल बैकआउट। आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, दूसरों की स्टोरी देखना या कमेंट करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जाने की घोषणा नहीं करनी है, बस चुपचाप गायब हो जाना है, ताकि आपका डिजिटल फुटप्रिंट पूरी तरह ठंडा पड़ जाए। शारीरिक दुर्बलता। निमंत्रणों को अस्वीकार करें और अपने पुराने सामाजिक घेरों में जाना बंद कर दें। अपनी दिनचर्या बदलें, जैसे कि अगर आप शाम 6 बजे जिम जाते हैं तो अब सुबह 5 बजे जाएं। जब आप खुद को दुर्लभ रेयर बना लेते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। घोस्ट प्रोटोकॉल का उद्देश्य केवल आराम करना नहीं, बल्कि निर्माण करना है। आपको इस समय का उपयोग किसी कौशल को सीखने, व्यवसाय बनाने या अपने स्वास्थ्य को सुधारने में करना चाहिए। ये सबमरीन मोड में जाने जैसा है, जहां आप गहराई में जाकर बिना किसी शोर के काम करते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको एक अजनबी के रूप में उभरना चाहिए, जिसकी सफलता देखकर लोग हैरान रह जाएं। जब आप लोगों को इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वे शांत नहीं बैठेंगे, वे और अधिक चिल्लाएंगे, आप पर झूठे आरोप लगाएंगे या आपको दोषी महसूस कराएंगे। मनोविज्ञान में इसे एक्सटिंक्शन ब्रस्ट कहा जाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको अपनी चुप्पी पर आड़े रहना होगा। यदि आप इस दौरान प्रतिक्रिया देते हैं या सफाई देते हैं तो आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं और उनके बुरे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। सबसे कठिन हिस्सा अपने भीतर के गद्दार को इग्नोर करना है। वो आवाज जो आपको अकेला महसूस कराती है या दूसरों से वैलिडेशन मांगने के लिए उकसाती है।
आपको अपनी भावनाओं को एक वैज्ञानिक की तरह देखना चाहिए और उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने मिशन पर वापस लौट जाना चाहिए। घोस्ट प्रोटोकॉल का अंतिम लक्ष्य आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप 6 महीने बाद एक बेहतर स्थिति में लौटते हैं तो आपको किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। आपके परिणाम ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा जवाब होते हैं और यही असली सम्मान दिलाते हैं। याद रखिए, शेर अपनी ताकत बताने के लिए गांव में जाकर सफाई नहीं देता, वो बस शिकार करता है और पूरा गांव जाता है। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी जीत बनाएं। अगर आप डार्क साइकोलॉजी के इन गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो रुख इनसाइट को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई एम द स्काई, दे आर द नॉइज। मैं आसमान हूँ, वे सिर्फ शोर हैं।